इसके साथ हमें अपनी हमें दत्ती जी बताएंगे कि षटकर्म में हमें कौन सा इम्पोर्टेंट षटकर्म है जो गट के लिए आवश्यक है। हाँ दत्ती जी बोलिए। थैंक यू गायत्री जी। अभी देखिए, आपने सुना होगा जैसे आयुर्वेद में पंचकर्मा रहता है, राइट? वैसे योगा में षटकर्मा बताया गया है। और ये घेरन संहिता, मतलब हमारे जो योगा के ग्रंथ है जो बहुत अच्छे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, उनमें इसका बहुत अच्छे से विवरण किया गया है। और उसके ऊपर से पहले तो षटकर्मा की नीड क्यों है, तो जिनका हेल्थ अच्छा है, जिनके बॉडी में ज़्यादा फैट नहीं है, वो लोग डायरेक्ट योगा कर सकते हैं या योगा आसन की तरफ जा सकते हैं। पर जिनके बॉडी में इश्यूज है, फैट की मात्रा ज़्यादा है, देखिए हमारा शरीर में जो भी गड़बड़ होती है वो त्रिदोष के कारण होती है। वो आयुर्वेद में भी बताया है और योगा और आयुर्वेद साथ में मिले जुले हैं। तो त्रिदोष कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ का इनबैलेंस हम सबको किसी भी मुसीबत में कभी भी डाल सकता है और इसके लिए हमें षटकर्मा करना जरूरी है। हम क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। कफ हुआ, मेडिसिन ले लिया, पित्त हुआ, मेडिसिन ले लिया। तो मेडिसिन, जिसने मेडिसिन की खोज की है, डॉक्टर बेक्सन, उन्होंने खुद बोला है कि मेडिसिन किसी भी रोग को कभी भी खत्म नहीं करेगी, वो सिर्फ आपको आराम देगी, मतलब रिलीफ देगी। कोई भी डिजीज आपका मेडिसिन से कभी भी क्योर नहीं हो सकता। आप योगा को प्रिवेंटिवली मेडिसिन समझ के चलिए। आपके पूरे डेली रूटीन में एटलीस्ट 15 मिनट योगा करिए, तो मे भी आपको मेडिसिन के लिए वहां जाना ही ना पड़े, वो लेवल तक ही ना जाना पड़े पहले तो, और जाना पड़े तो आप रिलीफ के लिए जाए। हो सके उतना योगा से ही आपके सारे डिसीज खत्म हो। इसलिए हमने आज गट हेल्थ के रिलेटेड जो लिया है षटकर्मा, वो उसको बोलते हैं लघु शंख प्रक्षालना। देखिए पहले के जमाने में आदि मानव वगैरह थे, उनको स्ट्रेस जैसा कुछ नहीं था, राइट? क्योंकि वो खाना खाते थे, गुफा में रहते थे और कहीं से कुछ मार वार के लेके आके, तो उनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं था, बिकॉज भौतिक सुख जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और हमारी डेली रूटीन लाइफ में स्ट्रेस एक ऐसा जुड़ गया है हमारे साथ कि जिसका कोई निजात ही, मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। हर एक की लाइफ में, किसी की लाइफ में ज्यादा, किसी की लाइफ में कम, स्ट्रेस होगा ही होगा। आज कोई भी इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में कि जिसकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो, राइट? तो स्ट्रेस मेन रीजन है। हमारी जो हेल्थ खराब होती है उसका मेन रीजन ही स्ट्रेस है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेस आया, कभी भी खाना खा लिया। क्यों? क्योंकि हमें पैसे अर्न करने हैं। रात को 12 बजे भी हम पिज्जा खा लेते हैं। जंक फूड, दूसरा जंक फूड खा लेना, कभी भी खा लेना, और स्ट्रेस और हमारी इम्बैलेंस लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें गट हेल्थ खराब करने के लिए जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं हम खुद ही हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम सोचते हैं एक दिन पिज्जा खा लिया, क्या हो गया? एक दिन हमने लेट खा लिया, क्या हो गया? एक दिन हमने योगा नहीं किया, क्या हो गया? एक दिन हम वॉक पे नहीं गए, क्या हो गया? एक एक दिन करके हम हमारी पूरी जो लाइफ का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब करते हैं। अगर आपको मेडिसिन और डॉक्टर से कम जाना है, कम से कम वो हेल्प लेनी है, तो आपको अपना डेली रूटीन जो है, अपनी लाइफस्टाइल है, वो प्रॉपर सेट करनी है। एटलीस्ट 15 मिनट आप अपने पूरे 24 आवर्स में से निकाल ही सकते हैं। इतना बिजी तो कोई नहीं होता है कि जो अपने लिए 15 मिनट तक ना निकाले। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि सबको अपनी लाइफ में 15 मिनट योगा के लिए देना चाहिए। और गट हेल्थ जैसी चीज को मामूली नहीं समझते हुए, क्योंकि देखिए आप, सारी बीमारियों का जड़ पेट है। हमारे वेदों उपनिषदों में भी बताया गया है कि पेट खराब हुआ तो सारे डिसीज आएंगे। डायबिटीज, थायराइड, अस्थमा, सारे डिसीज का मूल पेट है, आपके हार्मोन से, राइट? आपकी गट हेल्थ जितनी अच्छी रहेगी, आपके हार्मोन्स जितने बैलेंस रहेंगे, आपके हैप्पी हार्मोन्स जितने अच्छे रहेंगे, आप अपनी लाइफ पूरी टिल द एंड, आखिरी सांस तक बहुत इंजॉय करते हुए जाएंगे ये दुनिया से।
तो आपको वो लेवल तक अचीव करना है, अपने आप को वो लेवल तक फिट रखना है, तो आपको षटकर्मा करना चाहिए। आज हम जो आसन बताने वाले हैं गट हेल्थ के रिलेटेड 5 या 6 आसन है, वो आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करिए। फिर मैं आपको मेडिटेशन प्रोसेस बताऊंगी लास्ट में, आप कर सकते हैं तो शाम को मेडिटेशन करिए 15-20 मिनट। तो ये सब आप कर सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं है, राइट। तो चलिए आज हम जो लघु संख प्रक्षालना है, अपनी गट हेल्थ को कैसे हमें अच्छी रखनी है उसके रिगार्डिंग करते हैं, देखते हैं पहले तो उसका डेमो, फिर बाद में गायत्री जी हमको दिखाएगी। देखिए संख प्रक्षालना जो नाम है वो एक अत्यंत प्रभावशाली और प्राचीन शोधन क्रिया है स्टमक को क्लीन करने के लिए, और जिसका यूज करने से पूरा मुंह से लेके आपका मलद्वार तक वो संपूर्ण आपकी डाइजेशन सिस्टम को साफ करती है, राइट। तो संख प्रक्षालना जैसा उसका नाम है वैसे ही वो, देखो शंख का जो आपने शेप देखा होगा, शंख का जो शेप है वो कैसा है, राइट। वो शेप जो है उसी हिसाब से हमारा स्टमक से लेके इंटेस्टाइन तक हमारे बॉडी में अंदर वैसा शेप बना हुआ है, राइट। तो इसीलिए उसका नाम संख और प्रक्षालना, मतलब पूरी तरह से धोना, और जो सर्पिला आकार है इंटेस्टाइन का उसके साथ उसको जोड़ के ये नाम संख प्रक्षालना आया है, मतलब उसको उस नाम से लिया गया है। और इसको योगा की भाषा में वारिसार धोती हम बोलते हैं, तो वारिसार धोती भी इसका सेकंड नेम है, क्योंकि जैसे आयुर्वेद में पंचकर्मा है वैसे ही सेम टू सेम योगा में षटकर्मा है। तो कब करना चाहिए संख प्रक्षालना की प्रैक्टिस, कब करनी चाहिए? तो जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है गुनगुना पानी करना है, अपना पानी अच्छे से गुनगुना करना है, थोड़ा हल्का सा नमक डालना है। आपको शुरुआत 1 ग्लास से करनी है, बाद में आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब जितना आपका शरीर ले सकता है पानी उतना आपको पीते जाना है। पहले 1 ग्लास, फिर 2-4 दिन के बाद 2 ग्लास, 3 ग्लास, ऐसे करके आप बाद में अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग पूरे दिन का अगर 2 लीटर या 2.5 लीटर पानी हम पकड़ के चले तो 80% पानी आपको सुबह में ही पी लेना है। और कैसे पीना है देखिए, इसमें इन्होंने मलासना किया है, इसको मल आसन बोलते हैं हम योगा की भाषा में। अगर आप बैठ पाते हैं, आपकी नी में कोई इश्यू नहीं है, तो आप ऐसे ही मलासना में बैठ के अच्छे से पानी पीजिए, आराम आराम से पीजिए, घूंट घूंट भर के, गुनगुना हल्का गर्म पानी, हल्का सा नमक डाल के। और उसके बाद आपको अगर वॉशरूम और वो सब करना है तो कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप देखिए, अगर गायत्री जी ने दिखाया है, इसको तिर्यक ताड़ासना बोलते हैं। ये सारे आसन हम बाद में डेमो के साथ करने ही वाले हैं, ये तो सिर्फ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ये सारे आसन आपको करने हैं पानी पीने के बाद। तिर्यक ताड़ासना है, ये है कटी चक्रासना, दोनों हाथ ऐसे समांतर रखते हुए ऐसे करना है। ये है भुजंगासना, भुजंगासना में भुजंग की तरह हम थोड़ा सा हमारे सिर को ऊपर की तरफ करके पीछे की तरफ देखेंगे, दोनों साइड देखेंगे। ये सारे आसन आपको 3-3 बार करने हैं मिनिमम। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आप ये आसन 8 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। ये है कागासना। देखो हर एक आसन का आप मेथड देखो, पेट पे स्ट्रेस, आपके स्टमक पे स्ट्रेस दे रहा है, ये सारे आसन आपके पेट पे ऐसे ऐसे करेंगे तो सारा आपका मल मूत्र जो वेस्ट है वो सब एनस की तरफ, नीचे की तरफ धकेला जा रहा है। जब आप करेंगे डेमो देख के तब आपको ज्यादा समझेगा, राइट। फिर लास्ट में आपको शवासना में सो जाना है और अच्छे से पूरा आराम करना है थोड़ी देर। देखिए ये लघु संख प्रक्षालना है, आप 15 दिन में 3 बार करिए, आपका पेट एकदम साफ रहेगा तो आप आगे आसन भी इतने अच्छे से कर पाएंगे, और आपके क्या बोलते हैं आगे की जो सारी क्रिया है मेडिटेशन वगैरह वो सब अच्छी रहेगी। उसके बाद महासंख प्रक्षालना भी है, वो साल में 1 ही बार करते हैं, पर वो योगा थेरेपिस्ट या योगा इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा मतलब ज्यादा
रिस्की है, उसको जैसे गाइड करे आपको इंस्ट्रक्टर वैसे करना है। लघु संख प्रक्षालना कोई भी कर सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ पानी पीना है और हमने जो आसन बताए हैं अभी हम करके भी दिखाएंगे आप लोगों को, वो आपको करने हैं। महासंख प्रक्षालना में आपको खिचड़ी खानी है मूंग दाल की 3 दिन तक, दोनों टाइम, और पूरा पेट आपका यही आसन करने हैं 3-3 बार। तो पूरा साल में एक ही बार कर सकता है कोई भी इंसान महासंख प्रक्षालना, पर वो जिसका एकदम खराब हालत है स्टमक की वो ही करेगा, राइट। वो हमें पता चलता है कि किसको ये प्रैक्टिस देनी है, तो हम सिर्फ उसको ही बोलते हैं, नॉर्मल लोगों को इसका जरूरत नहीं है। तो चलिए हम गायत्री जी से अभी सीखते हैं लघु संख प्रक्षालना का ये चारों आसन कैसे करने हैं। आप लोग भी आ जाइए मैट पे अपने, गायत्री जी सिखाएगी हमको और मैं इवैल्यूएट करूंगी, कहाँ किसी की कोई गलती हो रही है तो मैं दिखाऊंगी। चलिए आ जाइए, सब अपने वीडियोस ऑन करिए और गायत्री जी